कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? तो इस लड़की का नाम है रिबेल किड AKA अपूर्वा मुखीजा। तो दरअसल ये भी इनवाइटेड थे इंडियाज गॉट टैलेंट के लास्ट एपिसोड में, जहाँ पे रणवीर अलाहाबादी और आशीष चंचलानी भी इनवाइटेड थे। तो दरअसल ये वाला कंटेस्टेंट आता है और सबसे पहले ये ही अपूर्वा पे सेक्सुअल कमेंट करता है और ये कमेंट करता है कि वेजाइना में सेंसेशन खत्म हो चुकी है क्या। उसके बाद अपूर्वा रिप्लाई में ये कहती है, कभी वेजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? जो कि बहुत ही घिनौना कमेंट है, लेकिन जो उस कंटेस्टेंट ने भी बोला वो भी बहुत वाहियात चीज थी। लेकिन इसमें ज्यादा गलती उस कंटेस्टेंट की नहीं है। पता है किसकी सबसे ज्यादा गलती है? इंडियाज गॉट टैलेंट शो की और अपूर्वा की। क्योंकि जो शो है उसने कोई लिमिट नहीं रखी कंटेस्टेंट के लिए, वो जो चाहे वो बोल सकते थे शो पे, चाहे फिर वो जजेस पे क्यों ना हो। लेकिन जो अपूर्वा है उसमें थोड़ी अक्ल होनी चाहिए। जब तेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो तुझे इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या बोलना है और कैसे बोलना है। लेकिन उस कंटेस्टेंट को भी इतनी अकल होनी चाहिए कि तू किसी लड़की से बात कर रहा है। खैर ये तो छोड़ो। उसके बाद उसी शो पे, उसी एपिसोड पे मिथ पैट, जो कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है जिसके 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी आता है। लेकिन वो बंदा अपूर्वा को कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन जो अपूर्वा है वो उसके ऊपर बहुत ही गंदा सेक्सुअल कमेंट पास करती है। एक बार इस वीडियो को देखो। Like looking for a boyfriend since a long time. Yeah, बहुत बार बहुत Instagram पे हर तीसरी स्टोरी में she is looking for. डिपेंड्स कि शी इज रियली लुकिंग फॉर अ बॉयफ्रेंड। परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। 6 इंच तुम सोच सकते हो। लिटरली इस जोक पे जितना लोगों को गुस्सा आया ना, पिछले जोक पे नहीं आया था। क्योंकि लोगों ने ये सोचा जब कोई लड़का ऐसा सेम कमेंट किसी लड़की पे पास कर दे तो बवाल उठ जाता है सही में। तो इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कुछ लोगों को ये सुन के। अब तुम में से काफी सारे लोग बोलोगे कोई नहीं यार, अपूर्वा ने गलती से फ्लो में बोल दिया होगा। लेकिन मेरी बात सुनो, गलती सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं। अपूर्वा जहाँ भी कहीं जाती है कुछ ना कुछ वल्गर कमेंट करके ही आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में उसे कॉलेज में भी इन्विटेशन आया था एज अ गेस्ट और वो गई भी थी और उसने ऑडियंस में भी किसी को इतनी वाहियात चीज बोली थी। एक बार इसे देखो। क्यों तोड़ा? अब बताओ, गलती बार बार होती है। अब जिस हिसाब से तुम अपना कंटेंट बनाओगे तो उसी हिसाब से क्रिटिसिज्म लेना भी सीखो ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे और लोग तुम्हें सुनते जाएंगे। बस ये थोड़ी है कि एंड में तुम बोल दो कि मेरे से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, अगर तेरे इतने 30 आधे घंटे की वीडियो लोग इतनी देख रहे हैं और तेरे लाखों में व्यूज हैं, तो ऑब्वियस ही बात नहीं है कि तेरे को वो अपना आइडियल मानते हैं। तेरे से इंस्पिरेशन वो लेंगे, कुछ ना कुछ तो वो तेरे से सीख के जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, वो तो कंटेंट है, कोई कुछ भी बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन अपूर्वा मुखीजा तब लाइमलाइट में आई जब उसी इंडियाज गॉट टैलेंट के शो पे उसने ये 2 कमेंट करे, वजाइना और 6 इंच। तब कुछ लोगों को ये लगा कि जितनी हेट रणवीर अलाहाबादी और समय रैना को मिल रही है उतनी हेट रिबेल किड को नहीं मिल रही। तो कुछ बंदे आते हैं अपूर्वा के डीएम में, लिटरली डीएम में, और इतना बकवास और वाहियात चीजें लिखते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। लिटरली वो बंदे अपूर्वा को थ्रेट्स और थ्रेट्स दे रहे थे। तुम सोच सकते हो, एक तरफ तुम दावा कर रहे हो समाज सुधारने का और खुद ही तुम दुष्कर्म करने का सोच रहे हो। मतलब ये किस बात की आयरनी है? लिटरली इन चैट्स को पढ़ो, ये बंदे उसको लिटरली थ्रेट्स बोल रहे हो और क्या क्या बोल रहे हैं, लिटरली एटीट्यूड तक बोल रहे हैं इसको। मतलब इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि तुम उस लड़की के साथ ये सब करने का थ्रेट दोगे। और बात यही खत्म नहीं होती, ये बंदे सिर्फ अपूर्वा तक सीमित नहीं थे, उसके जो फॉलोअर्स में उसके भाई बहन कजन मम्मी पापा सब भी थे ना, उनके डीएम्स तक पहुंच गए। तुम सोच सकते हो, लिटरली उनको भी ये सब थ्रेट्स आने लग गए। इसी वजह से अपूर्वा ने अपनी फॉलोइंग भी 0 कर दी इंस्टाग्राम पे, सिर्फ यही रीजन की वजह से। क्योंकि ये जो लोग है ना, सिर्फ एक बंदे तक सीमित नहीं रहते जिसने ये सब करा होता है, उसके लिटरली खानदान तक पहुंच जाते हैं, लिटरली दूर के रिश्तेदारों तक। तुम सोच सकते हो। ठीक है उसने जो भी बोला, लेकिन ये सब बोलना बहुत ही वाहियात कमेंट है, ये बहुत ही घिनौनी चीज बोल रहे हो तुम। ये सब बोलना नहीं बनता, इतनी बड़ी उसने कोई गलती नहीं करी। हाँ मैं ये मानता हूँ उसने जो कमेंट पास करे बहुत ही गंदे थे, क्योंकि जब तुम कंटेंट बनाते हो तो उसको कंटेंट की तरह लेना चाहिए। जब तुम कहीं बाहर जाते हो जहाँ पे इतनी हजारों में ऑडियंस है, उनके सामने तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ये नहीं जो मन में आता बोल दो। फॉर एग्जाम्पल कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, इनका भी कंटेंट उठा के देख लो, भर के गाली हैं। लेकिन ये थोड़ी है ये कहीं जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही बिहेव करते हैं, इतनी सेंस है उनमें।
बिकॉज वो किसी लेवल पे पहुंच गए हैं, अब उनको अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। सेम चीज अब आप में भी आ जानी चाहिए, क्योंकि आप भी अब बहुत बड़े लेवल पे आ चुके हो। लिटरली लड़कियां इसको अपना आइडल मानती है, मैं मजाक नहीं कर रहा। और जो ये इतनी लंबी लंबी स्टोरीज डालती है अपनी, जो इसके लाइफ में होता है, पता नहीं वो सच है या नहीं, लेकिन जो भी ये बताती है उससे वो लड़कियां इंस्पिरेशन लेती हैं। और ये कभी कभी अपनी उन्हीं स्टोरीज में अपने माँ बाप को भी काफी बुरा दिखा देती है। मतलब अगर कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसे बुरा दिखा दोगे। हमारे देश में जो पेरेंट्स होते हैं और अगर उनकी कोई बेटी है तो उसके लिए काफी पोजेसिव होते हैं, बिकॉज वो डरते हैं कि ये जो देश है ये लड़कियों के लिए उतना सुरक्षित नहीं है, तो वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। और इसी चीज को अगर तुम अपनी ऑडियंस को गलत वे में बताओगे तो ऑब्वियसली वो ऑडियंस कुछ और ही सोचेगी कि माँ बाप तो हमारे साथ गलत करते हैं, जबकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुनो, अगर उस लड़की ने बोल दिया ये सब, जहाँ भी जाती है उसने बोल दिया, उसने नहीं रियलाइज करा होगा शायद, चलो मान लेते हैं, लेकिन ठीक है क्रिटिसिज्म दे दो, लेकिन इस हिसाब से थ्रेट्स देना वो भी, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। वो भी किसी की बच्ची है, उसके भी माँ बाप है, उसकी भी फैमिली है जो उसकी फिक्र करती है। तो प्लीज जब भी तुम किसी को ऐसा कमेंट पास कर रहे हो ना, या किसी को भी ऐसा डीएम कर रहे हो, तो प्लीज 100 बारी सोचा करो कि किसी की मेंटल स्टेट पे क्या असर पड़ सकता है। अगला ये सब सुन के शायद डिप्रेशन में ही चले जाए कि लोग इतना बुरा सोचते हैं उसके बारे में। तो ये सब प्लीज अवॉइड करा करो। और अपूर्वा को भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि हाँ, उसने ये सब जो भी बोला बहुत ही गलत बोला। बाकी गाइस यही थी आज की वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है अपूर्वा के बारे में मुझे जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करना और मुझे सब्सक्राइब भी, क्योंकि मुझे इससे बहुत हेल्प मिलती है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी।